हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, हमने स्टिचेस तो बहुत सीख लिए, लेकिन उनको हमने अपनी एम्ब्रॉयडरी में कैसे यूज करना है आइए सीखेंगे। तो ये देखें, मैंने एक सिंपल सा मोटिव स्क्रिबल किया है। ये देखें, मैंने पेन के साथ इसको बनाया और फिर इसको मैंने अपने क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफर कर लिया ट्रेसिंग पेपर की मदद से। सिंपल मोटिव है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हमने कलर्स डिसाइड किए, एंकर के थ्रेड्स लिए। ये देखें, हमने एंकर की गुच्छियां ली, जिसके कलर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। 0330, 0304, 0333, 029, 0188। और दो कलर जो हैं वो रंगोली कंपनी के हैं, उनके नंबर है 903 और J152। तो इस तरह से मैंने कलर्स डिसाइड किए। अब हम इस पे वर्क करेंगे। वर्क करने के लिए हम सबसे पहले लीव्स बनाते हैं। लीव्स भी मैं आपको डिफरेंटली आज बताऊंगी कि इसको कैसे बनाया गया है। और लीव्स बनाने के लिए हमने एंकर की 3 स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल किया है। ये देखिए, एंकर के थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स होती हैं, हम 3 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। और नीडल जो है वो मैं 7 नंबर की यूज करती हूँ, मोस्टली 6, 7 या 8। जिस नीडल में हमारा एंकर की 6 की 6 स्ट्रैंड्स इजीली चली जाए, मैं वो नीडल इस्तेमाल करती हूँ। लीव्स को हम यूं टॉप से शुरू करेंगे, ये देखिए। और हम धागे को आगे की तरफ रखते हुए ये जो हमारी सेंटर की रिब है, इसके साथ साथ ये देखें, हम थोड़े गैप से ऐसे ब्लैंकेट स्टिच कहें या बटन होल स्टिच यूं करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पास पास नहीं, थोड़ा गैप छोड़ के। पहले एक तरफ कर लेंगे और फिर ऐसे ही हम दूसरी तरफ करेंगे। जब हमारी हाफ लीफ हो जाएगी, उसके बाद फिर से हम यहां से शुरू करेंगे। तरीका वही, थ्रेड को आगे रख के हम यूं स्टिचेस लेंगे टेढ़े सेंटर लाइन की तरफ, ऐसे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा गैप रख रही हूं। सेंटर में ऑटोमेटिकली एक रिब बन रही है। ये देखिए, हम बिल्कुल एंड तक इसको फिनिश करेंगे, ऐसे और ऐसे। थ्रेड को हमेशा आगे ही रखेंगे और यहां पे इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए, लीफ तो हमारी बन गई, लेकिन हमने इसको डबल किया है। आप देख रहे हैं, इसको मैंने डबल किया है, जिससे कि ये और भी सुंदर लगती है। तो डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके दोनों तरफ यूं स्ट्रेट स्टिचेस लेते हैं। ये देखिए, ऐसे सेंटर की तरफ। ये देखिए, इसको हम यूं अपनी नीडल को ऐसे करके यहाँ पे टकिंग करेंगे। फिर से हम यहाँ से नीडल निकालेंगे और इसको भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में फिल करेंगे। तो इस तरीके से हम ये सारी जो स्पेसेस हमने गैप छोड़े थे, उन गैप्स को हम डिफरेंट कलर के साथ ऐसे फिल कर लेंगे। उससे ये बहुत भरी भरी हुई और सुंदर पेटल बन जाएगी। तो है ना ये कितना इजी और कितना सुंदर तरीका, जिससे ये लीफ जो है वो भी हमारी शेडेड नजर आती है। इसी तरीके से हम वाली पेटल भी बनेंगे। इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं। पहले हम ये कलर लगाएंगे, सेकेंड टाइम हम दूसरे कलर के साथ इसके रिब्स को फिल करेंगे, जैसे हमने ये किया है। तो देखें, ये बहुत ब्यूटीफुल हमारे जो लीव्स हैं वो बन के रेडी हैं। अब आप देखेंगे कि ये हमने जो फ्लावर बनाया, आपको देखने में तो ये सिंपल बटन होल स्टिच लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत सुंदर सा एक उभार दिखाई दे रहा है आपको। तो ये उभार हमने किस तरीके से लाना है, इसके लिए भी मैं आपको एक मेथड बताऊंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये थ्रेड है हमारा, इसको हम किसी पेंसिल के बैक पे यूं रैप कर लेंगे। 3-4 रैप्स लेने के बाद
हम इसको यूं यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक रिंग सी बनके रेडी है। अब इस रिंग को हम यहाँ पे सबसे पहले अटैच करेंगे ऐसे सेंटर में। इसको हम अच्छे से पहले दूर दूर फिर पास पास टांक लेंगे ताकि ये एक उभार सा बन जाए। तो ये देखें, जब ये रिंग कंप्लीट बन जाएगी उसके बाद हम एक पॉइंट से शुरू होके बटन होल स्टिच करेंगे। अब हम इसके ऊपर बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे बिल्कुल साथ साथ वर्क करते हुए हम इस पूरी रिंग को वर्क करेंगे। ये भी एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है जिसको करने से आप अपनी एम्ब्रॉयडरी को एक ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं। फ्लावर बनाने के लिए आप देख रहे हैं मैंने एंकर के 6 स्टैंड्स ही इस्तेमाल किए हैं। मैंने सारी एम्ब्रॉयडरी में एंकर के 6 स्टैंड्स का ही इस्तेमाल किया है। सिर्फ लीव्स बनाने के लिए हमने 3 स्टैंड्स का इस्तेमाल किया है। तो ये देखें, हम यहां से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे हम इसको फिनिश करेंगे। तो ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है वो बनके रेडी है। हम इसके आगे भी इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बाकी का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। चूंकि हम सारी एम्ब्रॉयडरी थोड़ी एम्बॉस्ड लुक में बना रहे हैं, उभरी हुई, जिसका उभार बहुत सुंदर आ रहा है, तो उसके लिए हमने ये जो राउंड्स बनाए हैं इनको भी साटन स्टिच के साथ फिल किया है, लेकिन डबल साटन स्टिच के साथ। वो कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। हम सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस के साथ इस राउंड को साटन स्टिच की मदद से फिल कर लेते हैं। तो देखें, जब एक साइड से हम इसको फिल कर लेते हैं ऐसे, फिर उसको हम ऑपोजिट इसके सेंटर से हम दोबारा से इसको शुरू करते हैं और फिर से हम वैसे ही साटन स्टिच के साथ इसको फिल करते हैं ताकि ये थोड़ा उभरा हुआ और सुंदर सा इफेक्ट दे। देखिए, बिल्कुल साथ साथ हम वर्क करेंगे, साटन स्टिच करेंगे और इन राउंड्स को एक ब्यूटीफुल सी लुक देंगे। पहले एक साइड से हम नीचे फिल करते हैं साटन स्टिच के साथ, फिर उसको हम ऊपर से भी दोबारा वैसे ही फिल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए राउंड्स को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखें, तो ये कितना अच्छा राउंड बना है। इसी तरीके से हम ये भी बनाएंगे। मैंने सारे ये जो राउंड शेप्स हैं उनको ऐसे ही डबल साटन स्टिच के साथ फिल किया है। अब देखें, ये राउंड शेप्स जो हैं इनको हम कैसे फिल करते हैं। हम इसको पहले सिंपल लेजी डेजी स्टिच करते हैं ऐसे। इसका स्टिच थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। उसके बाद हम बेस में से इसके नीडल को निकालते हुए ऊपर वाले स्टिच में से पास करते हुए दूसरी तरफ टकिंग करते हैं। हल्के हाथों से खींचेंगे, जैसे वीव करते हैं उस तरीके से। एक बार फिर से हम ऐसे ही करेंगे। ये देखें, इस स्टिच में से अपनी नीडल को पास करेंगे और इधर इसकी टकिंग। तो ये बड़ी सुंदर एक बट बन जाएगी। छोटी सी मॉडिफिकेशन है लेकिन देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। ये देखें, हमने कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस फ्लावर बर्ड को अरेंज किया है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लाई स्टिच करते हैं, या यूं कहें इसको फेदर स्टिच बोलते हैं।
एक बार एक साइड से यूं थ्रेड को आगे रखते हुए ऐसे, और दूसरी बार इस तरफ से। इसे फेदर स्टिच बोलते हैं। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। ये देखिए। अब इन जो वीज बनी है हमारी, इनके बीच में हम एक एक सिंगल रैप वाली फ्रेंच नॉट बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे हर वी के बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट बनाएंगे सिंगल रैप। हमने बाकी बची जो पेटल्स हैं उनको लेजी डेजी स्टिच और बैक स्टिच के साथ यूं भर लिया है। ये देखिए ऐसे। अब हम ये जो सेंटर में हमारी स्पेस है, इसके बीच में हम फ्रेंच नॉट्स बनाएंगे, लेकिन डबल रैप वाले, ऐसे थोड़े बड़े। इसमें हम 2 कलर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट दे। तो देखें, ये सारे फ्रेंच नॉट लगाने के बाद इसके बाहर चारों तरफ हमने एक और फ्रिंज बनाई है, जिसको हमने बटन होल स्टिच के साथ ही बनाया है। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपली ये जो ऊपर वाले स्टिचेस हैं इनको उठाते हैं और यूं बटन होल स्टिच करते हैं। हमने क्लॉथ को नहीं उठाना, सिर्फ स्टिचेस को उठा के ही बटन होल स्टिच करना है। बहुत जोर से नहीं खींचना, हल्के हाथों से खींचते हुए हम इसके चारों तरफ बटन होल स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशंस हमारी एम्ब्रॉयडरी को कितनी बढ़िया लुक देती हैं। तो इसी तरीके से आप इन फ्लावर्स को चारों तरफ से एक ब्यूटीफुल सी लुक दे सकते हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया दूसरे कलर से फ्रिंज बन रही है। तो ये देखिए, मैंने इसके चारों तरफ फ्रिंज भी बना ली और इसके बीच में 3-3 फ्रेंच नॉट्स भी लगा लिए। तो आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर उभार वाली एम्ब्रॉयडरी बनके रेडी है। तो आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।